आइए दोस्तों, निफ्टी 50 ऑन माय व्यू में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ लास्ट वीक आपके लिए बेहद अच्छा रहा हो। बिकॉज 22,526 के ऊपर मैंने जहाँ पे आपको 22,750 तक के टारगेट जहाँ पे क्लियरली जहाँ पे बताए। और अगर वीक की हम बात करें तो वीक की ओपनिंग हमारे पास 22,578 की रही, लेकिन इसका लोअर हमारे पास था 22,503 का। और क्लोजिंग तो चलो जैसे कैसे हमारे पास 519 की रही, लेकिन हाईएस्ट पॉइंट जहां पे बना इसका 22,775 का। आइए एक बार डे के हिसाब से देखते हैं कि हमें कब जहां पे लो बना था। और जी जे मंडे की ओपनिंग थी 578 की और इसका लो था 550 का। ओवरऑल इसकी क्लोजिंग थी 666 की। और नेक्स्ट डे ही हमें यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट 768 का मिल चुका था। और ओपनिंग भी 765 की लगभग जहाँ पे थी। तो नेक्स्ट 2 डेज में जहाँ पे हमारे ऊपर के टारगेट यहाँ पे कंप्लीट हो चुके थे। अब नेक्स्ट वीक थोड़ा सा इफेक्ट यहाँ पे रह सकता है इजराइल और ईरान की लड़ाई का। तो नॉर्मली अगर आप जहाँ पे गिफ्ट निफ्टी को देखो तो गिफ्ट निफ्टी जस्ट 32 पॉइंट यहाँ पे प्लस में शो हो रही है, लेकिन एक्चुअल में ये यहाँ पे आप देख सकते हो, एक्चुअल में ये आ रही है अपने 868 से नीचे को। तो यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट यहाँ पे है। तो वो ट्विस्ट कल कैसा रह सकता है हमारे लिए नेक्स्ट वीक के लिए, क्या वहाँ पे गड़बड़ी हो सकती है, वो कितना इफेक्ट रहेगा मार्केट का, वो हमें देखना है। तो यहाँ पे आई थिंक अगर फर्दर नीचे की तरफ निफ्टी अगर आती है तो मे बी प्रॉपर सपोर्ट इसकी रहेगी 22,360 के आसपास की। और अगर यहाँ पे इंट्राडेली अगर देखा जाए तो मे बी 400-300 नीचे की तरफ है। 500 भी इतना मेजर नहीं कह सकता मैं, बिकॉज क्रिशियल लेवल है यहाँ पे 500 का। तो वहाँ पे अगर निफ्टी इसके नीचे रहती है, पहले तो बात है कि गैप डाउन की, गैप डाउन अगर रहेगी तो वीक जो रहेगा हमारा आगे उसमें कुछ भी चेंजेस यहाँ पे हो सकते हैं। तो इफेक्ट अगर ग्लोबल मार्केट पे रहेगा तो साथ ही साथ में एशियन मार्केट भी उसमें शामिल है, और उसमें निफ्टी 50 भी शामिल है, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स सब शामिल है वहाँ पे। और थोड़ा यहाँ पे क्रूड ऑयल का भी वहाँ पे लग रहा है कि उस पे भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट यहाँ पे पड़ेगा। उसके अलावा जो भी और कई जहाँ पे सेक्टर्स आते हैं लगभग सब पे यहाँ पे इफेक्ट उसका पड़ सकता है। तो ईरान इजराइल की जो टेंशन्स है उसका इफेक्ट देखने को मिल सकता है, हमें मंडे के दिन ही मिल सकता है, मे बी ओपनिंग में ही मिल सकता है। तो देखेंगे उस हिसाब से और चार्ट के हिसाब से। तो दोनों चीज़ों को यहाँ पे देखेंगे। तो नॉर्मली मैंने इसे यहाँ पे देखा है अकॉर्डिंग टू लाइन चार्ट, अकॉर्डिंग टू कैंडल चार्ट। तो जहाँ पे मे बी यहाँ पे एक पैरेलल चैनल हम ड्रॉ करके देख लेते हैं, अगर जहाँ पे बनता है तो यहाँ पे सबसे पहले पैरेलल चैनल में यहाँ पे ड्रॉ करके देखता हूँ, अगर बनेगा तभी यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे इसे, अदरवाइज नहीं। और इसमें ये 2 कैंडल्स यहाँ पे हम इसे ऐड करेंगे और फिर देखते हैं कि कहाँ पे क्या होता है। तो जस्ट पहले ये 2 कैंडल्स ही हम जहाँ पे ऐसे ड्रॉ करके देख लेते हैं और फिर हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू लाइन चार्ट। अगर लाइन चार्ट के हिसाब से अगर हम इसे करें तो मे बी यहाँ पे इतना क्लियर कट लाइन चार्ट के हिसाब से भी नहीं मिल रहा और ना ही इतना क्लियर कट कैंडल के हिसाब से नहीं मिला। तो चलो ऐसे लगा लेते हैं इसे जस्ट ऑब्जर्वेशन के लिए। तो इसे कर लेंगे
लॉक, और इसे थोड़ा सा हम यहाँ पे 1% के आसपास यहाँ पे इसे कर लेते हैं। तो ठीक है, पहला चैनल जहाँ पे एक ड्रॉ कर रखा है, उसके अलावा जो की पॉइंट्स है नेक्स्ट वीक के लिए, उनमें से थोड़ा सा यहाँ पे चेंज है कि पुट के लिए 22,493 यहाँ पे बेस्ट रहेगा कि अब जहाँ पे 22,493 के नीचे क्लोजिंग रह जाती है तो अगले टारगेट हमें मिलेंगे बाय 100 पॉइंट्स के अराउंड। जैसे कि पहले 22,403 और उसके बाद 22,303 और फिर 22,224। सेम अगर कॉल साइड में जहाँ पे अगर निफ्टी 22,513 जो करंट क्लोज प्राइस है इसके ऊपर अगर क्लोजिंग दे देती है, तब ऊपर की तरफ हमें 22,616, 22,690 और 22,750 के जहाँ पे हमारे अगले टारगेट हो सकते हैं। तो इस चीज़ को भी नोट रखना है आपने अपने पास। इसके अलावा जहाँ नीचे की तरफ तो हमारे पास जी 22,212 अभी है जहाँ पे वैलिड, तो वहाँ तक भी निफ्टी आ सकती है। तो जे वीक की जो एनालिसिस है ये वैलिड रहेगी वीक 16 15 अप्रैल से लेकर 19 अप्रैल तक ये वैलिड रहेगा, जिसमें 18 अप्रैल की एक्सपायरी डे ऐड रहेगी। तो इन चीज़ों को फोकस करना है हमने अपने नेक्स्ट वीक के लिए। साथ ही साथ में जो न्यूज़ मैंने आपको बताई है उसका भी इसमें अहम रोल रहेगा। तो ओके दोस्तों, थैंक यू।